वो युवक है, राजनीति में आने लायक है। अगर राजनीति में आना चाहता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। बिहार में 5 डिसमिल जमीन बास्केट जमीन का पर्चा नहीं मिल रही है। सरकार से भी कहा है, आपसे भी कहते हैं कि आप देते हैं तो ठीक से हमको आवाज दीजिए जिसमें हम रह सकेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा आज पटना के गांधी मैदान में दलित समागम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत केंद्रीय मंत्री व पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हमारी जो आबादी है उस आबादी के अनुसार हमें वो जगह नहीं मिल पा रही है। हालांकि इन्होंने जब मीडिया से बात की, मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष कई प्रस्ताव भी रखे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, आइए सुनाते हैं। भूमिहीन लोग हैं, भूमिहीन में जब हम मुख्यमंत्री थे तो 5 डिसमिल जमीन देने का हमने कैबिनेट में पारित कराया है। आज भी जो है, दोनों मंत्री आप लोग यहाँ पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहते हैं कि बिहार में 5 डिसमिल जमीन बास्केट जमीन का पर्चा नहीं मिल रही है। 1-2 जगह मिल रही है, बाकी जगह 3 डिसमिल लोग बनाता है। क्यों? हम मांग करना चाहते हैं इस समागम के माध्यम से कि आप 5 डिसमिल जमीन हमारे सरकार के लोगों को आप दीजिए, बाकी जमीन का पर्चा दीजिए। और बिहार सरकार उस तर्क पर जैसे केंद्र सरकार और दूसरे राज्य के लोग बनाता है मकान, उस प्रकार के मकान बना के दीजिए। यहाँ मकान बनाने की जो तरीका है बहुत गलत तरीका है। 1 कोठी बना देते हैं, 2 कोठी बना देते हैं, उससे काम नहीं चलता है। आप 2-3 कोठी बरामदा के साथ किचन दीजिए, शौचालय दीजिए। इस तरह का अगर आप बना के देते हैं अच्छा मकान जो आज 21वीं शताब्दी में हमारे रहने लायक है, तब समझा जाएगा कि आप दलितों के प्रति कुछ सोच रखते हैं। तो ये भारत सरकार से भी कहा है, आपसे भी कहते हैं कि आप देते हैं तो ठीक से हमको आवाज दीजिए जिसमें हम रह सकेंगे। इसलिए ऐसा 5 डिसमिल जमीन की व्यवस्था कीजिए और मकान ठीक बनाइए। और उसके अलावा बहुत काम नीतीश कुमार जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी भी यशस्वी है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों काम कर रहे हैं। आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था होने की स्थिति में आए हैं। आज 27 मई 2047 में विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया है और जरूर होगा। लेकिन हम बिहार में कहना चाहते हैं कि आज बिहार में जमीन में, भूमि सुधार में काम नहीं हो रहा है। और वो इसका है कि आज यहाँ 17 लाख एकड़ जमीन है और जमीन संपुष्टि का मामला आया है तो 5 या 6 लाख एकड़ ही हुआ है। अगर सभी जमीनों का डिमांड संपुष्टि अब करा देते हैं और यहाँ के लोगों को बात देते हैं तो यहाँ 11 लाख या 12 लाख लोग हैं जिनको भूमि नहीं है। सबको 1-1 एकड़ जमीन मिल जाएगी एक बार। और दूसरी बात महोदय करना चाहते हैं, आपने जो भी जमीन दी है, चाहे बास्केट का दिया है या आप परमाना से दिया है, हमने असेंबली में भी कहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नहीं समझ सकते, इसलिए कुछ उस समय नहीं कुछ बातें हुई। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जितने जमीन भी आप परमाना में दिया है, पर्चा में दिया है, 80% जमीन है कि 2025 की लड़ाई हम लोग नीतीश कुमार के चेहरा पर लड़ेंगे और टारगेट है कि 225 सीट एनडीए के लोग हम लोग प्राप्त करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आने के लिए सियासत बहुत गर्मा गई है। निशांत कुमार को लेकर विपक्ष भी लगातार कई बातें कर रहा है। विपक्ष का अपना काम होता है, इसमें सियासत गरमाने की क्या बात है। वो युवक है, राजनीति में आने लायक है। अगर राजनीति में आना चाहता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि जब हम मुख्यमंत्री थे उस समय दलितों के हित के लिए कई ऐसे प्रस्ताव लाए थे, लेकिन आज वो हाशिए पर है। सरकार उसके बारे में आज तक संज्ञान नहीं ली है। लेकिन दलितों के अधिकार दिलाने के लिए जीतन राम मांझी लगातार प्रयासरत है और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि हमारी जो आबादी है और हमारे द्वारा जो प्रस्ताव लाए गए हैं उसे जल्द उस
पर विचार करें और उस प्रस्ताव को पारित करें, ताकि बिहार में रहने वाले दलितों के लिए जो है वो काफी हितकारी साबित हो। खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।